कन्या राशि, वर्गो राशि, अप्रैल 2026 व्यवसाय के अंदर उन्नति को देने वाला और सकारात्मक वातावरण को उत्पन्न करने वाला यह महीना रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, यह जो मैं फलादेश वर्गो राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली के अंदर दशा भिन्न हो सकती है, ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, यदि आप अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, आप अपना भविष्य जाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर प्रगति चाहते हैं, तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक, ज्योतिष या अंकगणित कोई भी प्रकार के प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, वर्गो राशि वाले जातक, वर्गो राशि का स्वामी है वो बुध है। बुध कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तो सर्वप्रथम 3 ग्रह की युति राहु, मंगल और बुध, यह छठे घर के अंदर है। मंगल 2 तारीख तक कुंभ राशि में है, फिर 7वें घर में आ जाएगा। बुध है वो 10 तारीख तक कुंभ राशि में है, फिर अपनी नीच राशि के अंदर आ जाएगा। सूर्य और शनि वहाँ बैठे हुए हैं, शनि वही विराजमान रहेगा। सूर्य 14 तारीख तक मीन राशि में है, फिर 8वें घर के अंदर अपनी उच्च राशि में आ जाएगा। शुक्र वहाँ बैठा हुआ है। शुक्र 19 अप्रैल को अपनी स्वराशि यानी वृषभ राशि के अंदर भाग्य भाव के अंदर गोचर करेगा। गुरु है 10वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है और केतु 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें नोट करवाना चाहता हूं, आप कीजिए। मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं, इन तारीखों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते हुए आपको अकेले में नहीं करना है, अच्छे लोगों से संपर्क करके करोगे तो आपके लिए यह तारीखें खराब नहीं रहेगी। अन्यथा आपका निर्णय गलत हो सकता है, आपका विचार गलत साबित हो सकता है। कौन सी तारीखें? 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26 एवं 27 अप्रैल वर्गो राशि वालों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, परेशानी में डालने वाली रहेगी। इसलिए आपका विचार श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता का परिपूर्ण महीना रहने वाला है। नकारात्मक विचार इस तारीखों में आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, नौकरी आदि की दृष्टि से यह माह कैसे रहने वाला है। तो व्यवसाय की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति है, वो कहाँ बैठा हुआ है? 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। और 10वें घर का मालिक बुध है, वो कहाँ बैठा हुआ है? छठे घर के अंदर। फिर नीच राशि का आ जाएगा, तो व्यवसाय के अंदर सफलता को देगा। लेकिन कैसी सफलता देगा? परिश्रम से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। नए प्रोजेक्ट आपके सामने आने वाले हैं, इसलिए आपको निर्णय करते वक्त सोच समझकर निर्णय करना है। उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है, अन्यथा 10वें घर का स्वामी बुध आपकी बुद्धि को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको कोई भी निर्णय करना है, किसी भी बड़ा निर्णय लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेनी है, यानी आपका सलाहकार सही होना चाहिए। यदि आपकी सलाह सही होगी तो आपको विशेष सफलता देने वाला यह महीना रहेगा, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से यह महीना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे, नए कार्य आपके सामने आपके द्वार पर खड़े रहेंगे। आपको योजनाबद्ध तरीके से उसको काम करना है। जितनी योजना आपकी सही होगी, इतना आपके लिए श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। नौकरी के अंदर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी जो कार्य करने की शैली है वो श्रेष्ठ रहेगी और उसके कारण आपके नीचे वाले अधिकारी आपका मान सम्मान करेंगे और बड़े वाले अधिकारी है वो भी आपका मान सम्मान करेंगे और आपसे प्रभावित होंगे और आपके कार्य की प्रशंसा होगी और आपको मान और सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। इसलिए
अप्रैल 2026 के अंदर वर्गो राशि वालों के लिए केवल योजना और सलाह श्रेष्ठ और उत्तम होनी चाहिए, दूसरी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक धन की लाभ भी आपको इस माह के अंदर होने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, वो 8वें घर के अंदर आकस्मिक लाभ कराने का स्थान है, वहां बैठा हुआ है और वो आगे जाकर 19 तारीख को स्वगृही हो जाएगा। तो आपने सोचा नहीं होगा वो धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ धन था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। पहले आपने निवेश किया है उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। भूमि के अंदर आपको निवेश करोगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो अच्छा है, लेकिन वो कब करना है? 14 तारीख के बाद में, जब सूर्य उच्च का आ जाएगा उसके बाद में आपको निवेश करना है। 14 तारीख से पहले आप शेयर मार्केट के अंदर या सट्टे के अंदर निवेश करते हो तो जरूर थोड़ी सावधानी और आपको संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए 5वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होने वाली है। आप साइंस के स्टूडेंट है, ज्योतिष, गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए, ऐसे व्यक्तियों के लिए मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपके विद्यार्थी जो ऐसे हैं उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं लव लाइफ, परिवार की दृष्टि से। तो लव लाइफ की दृष्टि से कन्या राशि वाले, वर्गो राशि वाले जातकों के लिए अच्छा और उत्तम रहेगा, क्योंकि 5वें घर का स्वामी है वो 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो 14 तारीख से पहले जरूर आपके लव लाइफ के अंदर परेशानी हो सकती है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ में थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद में वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो शनि बैठा हुआ है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी परेशानी के अंदर आपको डाल सकता है। आपका जीवन साथी आपसे परेशान हो सकता है, आपसे थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संतान की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा, संतान आपके कहे अनुसार चलेगा, संतान से आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। पितृपक्ष अच्छा रहेगा, माता पक्ष भी अच्छा रहेगा। माता और पिता पक्ष से आपको स्नेह, प्रेम और अपनत्व मिलेगा। यदि वर्गो राशि वालों की विवाह आदि नहीं हो रहा है तो 19 तारीख के बाद में विशेष विवाह का योग भी इस माह के अंदर आपके बन रहा है। आपका संबंध हो सकता है, सगाई हो सकती है, रिश्ते नहीं आ रहे तो इस 19 तारीख के बाद में आपके रिश्ते भी आएंगे और आपके विवाह का योग भी बन रहा है। श्रेष्ठ और अच्छी जीवन साथी की प्राप्ति भी इस माह के अंदर आपको होने वाली है। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो ये महीना, अप्रैल महीना वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहेगा? सूर्य और शनि 7वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, राहु और मंगल और बुध वो भी 6ठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो पेट से नीचे वाला भाग है वो आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। कमर दर्द, जॉइंट पेन या पेट संबंधी, किडनी संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घुटनों की समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे, जितना परिश्रम ज़्यादा करोगे, जितना योग और प्राणायाम ज़्यादा करोगे, इतनी समस्याएं आपको समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपको विशेष स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारी आपको तुरंत पता पड़ता है तो तुरंत अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर आपको उसका तुरंत इलाज करवाना है, यानी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। आपकी छोटी लापरवाही आपको बड़े परेशानी के अंदर डाल सकती है। अब आपको 2-3 बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस माह के अंदर आपको विश्वास कम करना है, आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है, इसलिए न पैसे उधार देने हैं, न पैसे उधार लेने हैं और न किसी के साथ में आपको ज़्यादा उनकी गवाही देनी है। कोर्ट कचहरी पुलिस
हस्ताक्षर आदि से आपको इस माह के अंदर बचना है। और दूसरा, आपके ऊपर कलंक लग सकता है। तो वर्गो राशि वाले यदि स्त्री है तो पुरुष से थोड़ी दूरी बनाए रखे, और पुरुष है तो स्त्रियों से दूरी बनाए रखे, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक लग सकता है। अब हम विचार करते हैं उपाय। तो कन्या राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है? तो सर्वप्रथम आपको बुधवार के दिन भगवान गणपति के मंदिर में जाकर दुर्वा और हरिया चढ़ाना है। उसके अलावा आपको उपाय क्या करना है? अपनी कुल देवी का, महालक्ष्मी का, या अपनी जो भी कुल देवी है उन कुल देवी का आपको पूजन और यजन करना है। और साथ में क्या करना है? यदि आपको गणपति अथर्वशीष या संकट नाशन आपको आता है तो उसका पाठ करना है। और आप धन की प्राप्ति चाहते हो तो ललिता सहस्त्र नाम है, उसका भी आपको पाठ करना चाहिए। यह करोगे तो आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की उन्नति और समृद्धि बनी रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।